अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया हूँ। पूरे 8 मुर्गियों की रेसिपी लेकर आ गया हूँ। 8 मुर्गियों का कौरमा किस तरह आप घर पे बना सकते हैं, उसकी रेसिपी आप लोगों ने तवज्जो से देखनी है। तो सबसे पहले तकरीबन मैंने 1.5 लीटर ऑयल डाल दिया है एक बड़े सारे देशके में। तो इसमें डाल देते हैं तकरीबन, ये मेरे पास 3.5 किलो प्याज थे कटे हुए, ये डाल दिए इसमें। चूल्हा ऑन कर दिए मैंने, ये मुझे कम लग रहा था ऑयल, मैंने और डाल दिया थोड़ा सा। अब तकरीबन 2 लीटर ऑयल हो गया। तो प्याज फ्राई कर लेते हैं हम अच्छे से। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको आगे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ और अजीज़ों के साथ शेयर कर देने और सब्सक्राइब कर देना है। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को ज़रूर देखना है लाजमी, और सारी वीडियो देखकर ही मुझे बताना है कि वीडियो आप लोग को कैसे लगी है। ये मेरे पास 2 किलो टमाटर थे, इसको बीटर की मदद से ग्राइंड कर लेते हैं। आप लोगों के पास जूस वाला जग है तो उसमें डालकर आप ग्राइंड कर सकते हैं। तो प्याज हमारा फ्राई हो चुका था। ये मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट और ये सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट था, तकरीबन ये वेट में 700 ग्राम है। तो पानी डाल के, वैसे तो एक पाव जो है वो था इसका मसाला। तो इसके बाद हम डाल देंगे प्याज, लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो गया था। ये कश्मीरी मिर्चें, हल्दी और रेड मिर्चें दूसरी वाली और नमक ये शामिल कर दी है। 8 मुर्गियों के हिसाब से मैंने डाला है मसाला, तो आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। दोस्तों मसाला जो हमने डाला था उसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आके 2 किलो का जूस जो टमाटर का बनाया था वो भी डाल दिया। टमाटर डालने के बाद ऑयल ऊपर आने तक भून लेते हैं मसाला। वीडियो को स्किप ना किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें और मसाले देखा करें और ध्यान पे रखा करें कौन सी चीज़ कब कैसे डाल रहे हैं। तो इस वीडियो को ट्राई भी ज़रूर किया करें। वीडियो जो खाने की होती है उसको ट्राई करने के बाद मुझे बता दिया करें कमेंट में कैसी लग रही है। ये मसाला मैंने 2 देशकों में कर लिया क्योंकि चिकन ज़्यादा थे, एक देशके में नहीं बन रहे थे, गैस कम थी, इसलिए मैंने मसाला आधा आधा कर दिया। ये पहले जो 5 मुर्गी हैं इसका बना लेते हैं। इस देशकी में थोड़ा मसाला ज़्यादा मैंने रखा है, दूसरी वाली में 3 मुर्गियों का हिसाब से मैंने डाल दिया। चिकन की अच्छे से भुनाई कर रहे हैं, तो इसको चिकन की स्मेल ख़त्म करने के लिए मज़ीद भुनाई की ये चिकन कनौर क्यूब्स और मेरे पास ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर था, ये डाल दिया। ये तकरीबन 3 खाने वाले चम्मच जो है धनिया ज़ीरा पाउडर था और 2 चिकन क्यूब्स थे मेरे पास, ये डाल दिए, चिकन की स्मेल ख़त्म करने के लिए था। तो इस टाइम पे आके ये मेरे पास था 1 पैक चिकन कढ़ाई, ये डाल दिया। इस टाइम पे आके इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद साथ आधा किलो दही था मेरे पास, ये भी शामिल कर दिया। इसको भी हिला लेते हैं, दही की वो बन जाते हैं गुठलियाँ, तो उससे जो है वो कौरमा हमारा ख़राब हो सकता था, इसलिए मैंने इसको जल्दी से मिक्स कर लिया। ऊपर ढक्कन दे दिया था, 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। 10 मिनट हो चुके हैं। चिकन को एक दफ़ा फिर हिला लेते हैं। ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक है। तो इस टाइम पे आके तकरीबन ये मेरे पास 1.5 लीटर पानी था गर्म होया हुआ, ये डाल दिया। ऊपर ढक्कन दे देते हैं। ये 15 से 20 मिनट पकते हुए हो गए थे। ये गरम मसाला है मेरे पास पीसा हुआ और 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ थीं, ये शामिल कर दी। इस टाइम पे आके इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट मज़ीद दम पे रख दिया था। तो कौरमा हमारा जो है वो माशाल्लाह तैयार हो चुका है। आप ही इस तरह का कौरमा घर पे बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आगे ज़रूर शेयर कर देनी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह मियां नासिर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।